नमस्कार। अच्छे होंगे, आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और क्लासेस का काफ़ी ज़्यादा आपको इंतज़ार भी रहता है, मुझे पता है। आप लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन परेशानियाँ तो आती हैं ना, परेशानियाँ नहीं आएँगी तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? परेशानी आना चाहिए। परेशानी यानी प्रॉब्लम्स अगर नहीं आते हैं तो अपने लाइफ़ को एक्जिस्टेंस एक नहीं दे पाएँगे। एक ऐसी स्थिति, ऐसी मोड में अपनी लाइफ़ को नहीं स्टेबल कर पाएँगे आप कि जहाँ से आपको एक विश्वास दिखे आपको और अपने रास्ते आप खुद तय कर पाओ। तो इस चीज़ को हमको थोड़ा-सा सहना पड़ेगा और सहन शक्ति भी अंदर होनी चाहिए और धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है कि धैर्य भी हमारे अंदर होना चाहिए। अगर धैर्य ना है तो आपको हार मिलेगा और आप टूट जाओगे, है ना? तो हार मिलने दीजिए, हार का काम है हराना और आपका काम है सिर्फ़ धैर्य बनाकर अपने कार्य पर लगे रहना। तो चलिए हम आपको आज बताने वाले हैं आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ के क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक चीज़ याद रखना, ज़िंदगी बहुत रुलाती है ना? हर एक चीज़ों में उसके आंसू ही आंसू दिखने लगते हैं। जब आदमी हारने लगता है तो लगता है कि सब कुछ मैं हार गया हूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना मेरे भाई, और आप जीतोगे या आप जानते हो तो लगे रहना लाइफ टाइम के लिए, जब तक जीत ना मिल जाए। तो आज हम देखने वाले हैं पहले मैथ का सिलेबस जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ का है, हम स्टार्ट करेंगे। कुछ ही घंटों का आपका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है। हम चाहते हैं इसे एक मैराथन में मात्र 2-3 घंटे में, 3 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम 3-3 चैप्टर लेकर चलेंगे जिससे कि 5 दिन में आपका मैथ ख़त्म हो तो हम अगले सब्जेक्ट पे आ सकें। चलिए हम देखेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स है, इसमें क्या-क्या हमें पढ़ना है, किसके बारे में जानना है। यानी कि जो पहला है इकाई नंबर 1 जो हमें पढ़ना है आपके सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में, 3 अंकों तक की संख्या का लस और मस निकालना है। 3 अंकों तक की, 3 अंकों तक की, 3 अंक की संख्या का लस यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज़ हमको निकालना है। इसे एलसीएम बोलते हैं, लसअप म बोलते हैं, लसम और मस बोलते हैं, इसे मसअप बोलते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ ये चीज़ें पता करना है, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये चीज़ें हमको पता होना चाहिए इसमें, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन करने हैं। फैक्टर अगर आता है तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो। अगले चैप्टर की बात करें, जो अगला हमको पढ़ाना है, अगला क्या पढ़ना है भाई, व्यंजकों में बहुत सारे व्यंजन हैं जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग, संकेत, कोष्ठक, ये सब के बारे में, यानी कि कह लीजिए सिंपल सा। तो बॉड मास रूल जो होता है ना, बॉड मास जो रूल होता है मेरे भाई, बॉड मास रूल, इसके बारे में अच्छे से जानना है, यानी कि प्लस माइनस गुणा और भाग, इसके बारे में हमें जानना है अच्छे तरीके से, इसको देखना है। इसके बाद तीसरा जो आपका इकाई नंबर 3 है, इसमें हमें क्या देखना है, इसमें देखना है जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होता है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर और होल नंबर, और आपका जो एक तरह से कह लीजिए कि पूर्णांक संख्याएं होती हैं, यानी कि आपके प्राइम नंबर, परिमेय संख्याएं जिसे कहते हैं, प्राइम नंबर, ये सारी की सारी इसमें पढ़ना है हमको, यानी कि प्राकृतिक संख्या। इसके बाद पूर्ण संख्या क्या होता है, इसके बाद पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक में थोड़ा सा अंतर है, पूर्ण और पूर्णांक में, अच्छे से समझ जाना है। यहाँ से आपको रिपीटेड सीटेट में काफ़ी प्रश्न मिलेंगे, और एक तरह से आपको क्या पढ़ने हैं आगे, और इसमें क्या है, पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और प्राकृतिक, यानी और अपरिमेय और परिमेय संख्या, जिसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, परिमेय। तो परिमेय मतलब प्राइम नंबर जो होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमें पढ़ने हैं पूर्णांक तथा परिमेय संख्या पर गणितीय संक्रियात्मक प्रतिलोम तथा तत्समक गुणात्मक क्या होता है, यानी कि जो तत्समक गुणात्मक होते हैं और एक तरह से योगात्मक गुणात्मक जो होते हैं, योगात्मक तत्समक होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। यानी गुणात्मक और योगात्मक तत्समक जो होते हैं उसके बारे में हमको यहाँ जानना है। तो आप जान जाएंगे योगात्मक तत्समक और गुणात्मक तत्समक, इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं देखूंगा कितने बच्चे हैं। अगर बच्चों की संख्या बढ़ेगी, 4-5 हज़ार 10 हज़ार बच्चों की संख्या होगी इस व्यूज पर, तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जुड़ेगी हमारा आपसे। तो आप बहुत सारे बच्चे हैं तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, शेयर करके बच्चों को बुला सकते हैं। आपको आगे की सारे सेमेस्टर के क्लास भी हमने यहीं पे डाल चुके हैं, मतलब बिल्कुल फ्री आप देखेंगे सारे सब्जेक्ट के। इसके बाद आप यूपी टेट सीटेट भी यहाँ पे देखेंगे, मतलब आपको एक बार जुड़ जाएंगे तो अंत में ही सिलेक्शन लेकर निकलेंगे, है ना। उसके बाद पूछना है ना पूछना उसकी बात आपकी मर्जी है। चलिए अगले प्रश्न पे मतलब अगला जो आपको एक्सरसाइज देखना है, पाँचवा एक्सरसाइज, समीकरण और सौर समीकरण के बारे में पढ़ना है।
समीकरण क्या होता है, द्विघाती समीकरण, यानी कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, है ना, ये सारी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। समीकरण के बाद आ जाएंगे आपको सर्वसमीका के बारे में पढ़ना होगा। सर्वसमीका, सर्वसमीका क्या होता है इसमें हम लोग देखेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम वगैरह सब कुछ इसमें हम लोग देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए आगे आ जाते हैं। रेखीय समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, उसके हल कितने होते हैं, यानी कि उसके सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे। इन्फिनिटी सॉल्यूशन वाला होता है और सिंगल सॉल्यूशन वाला होता है, इसमें देखेंगे, ठीक है ना। यानी कि जो छठा वाला हमको पढ़ना होगा वो क्या है, लीनियर इक्वेशन यानी रेखीय समीकरण के बारे में पढ़ना है। रेखीय समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें हम लोग देखेंगे एक एक करके, भले आप सिलेबस देख लीजिए। इसके बाद सातवां जो आ जाता है मेरा भाई, सातवां आ जाता है, हो गया सातवां। इसके बाद व्यंजक का गुणनखंड और सर्वसमीका, वही चीज़ है। मतलब कि हमको फैक्टर देखने हैं, गुणनखंड देखने हैं। गुणनखंड मतलब कि फैक्टर, फैक्टर कैसे करेंगे किसी नंबर का, ये चीज़ें सीखने को हमको इसमें मिलेगा। तो सातवां में लिख लीजिए, गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। गुणनखंड करते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे करते हैं। जैसे 27 है या फिर 72 है, 72 है तो इसका फैक्टर हम किस में करेंगे, 8 × 9 में करेंगे। फिर इसको और तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर अगर बोलेगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 3 × 3 की पावर में 2। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जिनका बैक लगा है, वो हमसे अगर पिछली बार भी पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, और इसमें रिवाइज करते चलेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, आयतन और धारिता क्या होता है, इसकी संकल्पना के बारे में पहले पढ़ना है आपको 8वां चैप्टर में। 8वां या 9वां जो भी हो, बस आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, आयतन, आयतन और धारिता, धारिता, यह चीज़ें हमको देखना है इसमें। यानी कि क्षेत्रफल, आयतन और धारिता के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद 9वां नंबर जो हमको देखना है, 9वां नंबर देखना है मेरे भाई। 9वां नंबर हमको क्या पढ़ने हैं इसमें, अवर्गीकृत आंकड़े, यानी कि बंटन हो गया, बारंबारता हो गया, आयत हो गया, इसके बारे में पढ़ना है। तो लिख लो अवर्गीकृत आंकड़े, मतलब कि जिसका कोई भी वर्ग न हो, मतलब एक तरह से डिफ्रेंशिएट किए गए हों, उसमें माध्य माध्यिका जो आता है भाई मेरे में, है ना, जैसे कि मॉड हो गया, मीडियन हो गया, है ना, मीन हो गया, इसके बारे में पढ़ने वाले। तो आप लिख लेना इसको। 9वें नंबर पे हम यह पढ़ेंगे। इसके बाद 12वां नंबर आ जाता है, मतलब नेक्स्ट जो भी आ जाए, 10वां, 12वां, 11वां जो भी है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं सर्वांग समता यानी समरूपता। सर्वांग समता और समरूपता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी, इसके बारे में देखेंगे। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं मेरे भाई, उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी, सिमिलरिटी है ना, सिमिलरिटी, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें होती हैं। कई सारे त्रिभुज होते हैं, ट्रायंगल्स के कई टाइप्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। यानी इक्विवेलेंट ट्रायंगल होता है। इक्विवेलेंट ट्रायंगल में सभी के सभी साइडें जो होती हैं इक्वल होती हैं। इसके बाद आपका आइसोसेलेस होता है। आइसोसेलेस में हम लोग देखते हैं तो दो भुजा इक्वल होता है। इसके बाद स्केलन होता है। स्केलन में कोई भी भुजा यानी कि कोई भी साइड इक्वल ना होती है। इसके बाद 90 डिग्री ट्रायंगल होता है, जिसे हम लोग समकोण कहते हैं। तो इसमें त्रिभुज के प्रकार देखने हैं, ट्रायंगल टाइप देखने हैं, तो यह हो गया आपके कुछ 13-14 आपके सिलेबस में है। तो इसको हम बहुत ही कम समय में ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरा का पूरा सिलेबस आपका मात्र 5 दिन में हम मैथ का ख़त्म करेंगे। फिर अगला जो बच्चे, जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, किसी का नाम नहीं लेना उचित है यहाँ पर, और परेशान करते रहते हैं। और परेशान करने का मतलब है कि वो होता है ना कि प्रेशर कर देना है बिल्कुल, अरे पढ़ाइए सर, एग्ज़ाम पास आ रहा है। तो 5 दिन में जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम देखेंगे एग्ज़ाम में आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हो। और लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम का रहेगा तो उसमें हम लोग मैराथन देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, है ना। चलिए, नमस्कार।